साफी साहब, आपके सामने भट्टी साहब का ही सवाल कि अगर सब कुछ दिया है तो फिर ये क्यों किया है सर? नहीं देखिए, तो भट्टी साहब ने अनएक्सपेक्टेडली ऐसी बातें कह दी कि जिनसे मुझे 100% इत्तेफाक करना पड़ रहा है। यानी पहली बात ये उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये हक नहीं होना चाहिए किसी भी हुक्मरान को। भाई आपकी जो टूर है या आपको बुलाया जाता है तो इस मुल्क की वजह से बुलाया जाता है। जब आप जाते हैं आप खर्चा करते हैं सरकार के ख़जाने से, मेरे और नियाजी साहब और भट्टी साहब और शहजाद भाई के टैक्स से, और फिर आपको जवाब में जो तोहफा मिले तो वो फिर आप उसको ज़ाती बल्कियत बना दें और अपनी ज़ाती वो समझे। नंबर 1। नंबर 2, मुल्कों का और कौमों का कोई वक़ार भी होता है, और ये बड़ी बेशर्मी, और मैं तो ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, जिस भी वज़ीर आज़म ने किया है, पहले वालों ने किया है या ये, लेकिन इससे घटिया काम और कोई हो नहीं सकता था कि आप दोस्त ममालिक के सरबराहान हुकूमत से ली हुई है। वैसे भी मसलन हम गरीब लोग भी जब किसी का दिया हुआ तोहफ़ा हो, वो अगर खाने पीने की चीज़ हो तो अलग है, लेकिन उस तोहफे को बेचना या किसी और को फॉरवर्ड करना इंतहाई मायूब समझा जाता है हमारी मशरिकी रिवायात में। अब उसको जाके बेचना, चोरी छुपे उसकी ये करना, और फिर भट्टी साहब का ये भी कि जितना बड़ा दावा होता है तो उतने ज़्यादा उस बंदे का मुहासबा किया जाता है। तो उनको तो मैं क्या कहूँ कि चुल्लू पर किस में डूब बनना चाहिए कि जो बंदा बात करे रियासत मदीना का, नाम ले हज़रत उमर फारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक और खुलफाए राशिदीन का, और अंदर से काम ये कर। लेकिन मैं आपको इससे बड़ी बात बताऊं, मॉरली तो ये बात हो गई, ऐसी चीजें सामने आने वाली हैं मुबैना तौर पर जो अभी ये हुई है। नहीं तो शखाना रूल्स को अपनी जगह पे छोड़ दे कि ऐसी चीजें सामने आने वाली है ना कि ये तोशाखाना जैसे मामला जो है ना आपको बिल्कुल माशा नजर आएंगी। अच्छा नहीं साफी साहब, ऐसी ऐसी चीजें आप कह देते हैं फिर आता कुछ नहीं है। कुछ हमें ऐसे ट्रेलर ना दिखा के थोड़ा बताया भी करेंगे क्या आने वाला है सामने। आ जाएंगे बहुत सब्र करेंगे। हाँ सब्र करें आप, जब मानी का खानदान के किस्से सुनेंगे। नहीं वो अभी काम की नहीं है। नहीं माजरत ये आप तवक्को कर सकती थी आज से 2-3 साल पहले। भट्टी साहब तवक्को ये जो तोशाखाना का आ गया है सामने, ये तो और इस तरह मैंने आपको कहा सर ये ख्याल ही कराओ कि वो आ जाएगा ये आ जाएगा। सर ये तो हम बहुत नहीं, ये तो हम बहुत सुनते हैं सर। अगर आपके पास इस मुल्क में मुहासबा नहीं होता, तो बताइए हमें। इस मुल्क में सजा नहीं मिलती। साहब वाले अलीना मुंह छुपा के पाकिस्तान छोड़ जाएंगे। अच्छा मैडम शेख अगर ये आ गए सारे, इससे बड़े भी आ गए तो हम होगा क्या? हमने कुछ कर भी क्या नहीं लेना है? होगा। पिछलों के साथ क्या कर लिया जो इनके साथ कर ये लेना? बात भट्टी साहब यही की रोते रहेंगे, हम मातम करते रहेंगे। इमरान खान साहब आपसे ये तवक्को नहीं थी, मानिका फैमिली तुझे ये तवक्को नहीं थी, गुज्जर फैमिली तुझसे तवक्को नहीं थी, फरा साहब तुझसे तवक्को नहीं थी, बुजदार साहब तुझसे तवक्को नहीं थी। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। यानी होना कुछ भी नहीं है। नैब हो गया, डाके सारे खत्म हो गए, FIA किसी काम का नहीं, इदारा कोई जमीन पे नहीं, बात कर लेने दे। अदालतों ने अल्हम्दुलिल्लाह स्टे और रिलीफ देने हैं, भांत भांत के स्टे, साहब ने भांत इतनी भांत बड़ी दावा किया है, वो कह रहे हैं ऐसी चीज सामने आने वाली है कि PTI वाले सारे मुल्क छोड़ जाएंगे। साफी साहब ऐसा क्या है? बताएं साहब आप। देखें ये जो भट्टी साहब ने लंबी तकरीर की है उसका खुलासा भी ठीक है कि इस मुल्क में देखिए जब तक आप एहतिसाब का ऐसा निज़ाम नहीं बनाते कि जो जज, जर्नल, जर्नलिस्ट और सबका यकसा उस पर मुहित हो, और जब तक आप एक ऐसा निज़ाम नहीं लाते कि जो इंसाफ पे मबनी हो एहतिसाब का, तो तब तक जो है सर बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन आप बात को कहीं और लेके जा रहे हैं। तो भट्टी साहब की बात से इत्तेफाक किया कि माजरत के साथ हमें आधे मुकदमे भैंस चोरी के होते हैं, मुकदमे भी नहीं बनाने के काबिल होते हैं। आप मुझे बात मुकम्मल होने देना सर, मुख्तसरन बता दीजिए कि वो कौन सी ऐसी बात है जिस पर सारे मुल्क छोड़